मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। हर एकादशी का व्रत करने के पश्चात हमें उस एकादशी से संबंधित व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी हमें व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में बैखानस नाम का एक राजा हुआ है। वो अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे और इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात्रि में स्वप्न में अपने पितरों को पड़े देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। हे द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। हे द्विजोत्तमों, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ। ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के ज्ञाता हैं। हे नृपश्रेष्ठ, आप उनके पास जाइए, वह ही आपको इस कष्ट से छुटकारा दिलाने का कोई मार्ग बताएंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज बैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशलक्षेम पूछी। बैखानस बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितरगण नरक में पड़े हुए हैं। अतः बताइए, किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा हो सकता है। राजा की बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा नाम की एकादशी होती है, तुम सब उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे दो। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे पितरों का नरक से उद्धार हो जाएगा। मुनि की बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा बैखानस ने मुनि के कथनानुसार मोक्षा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित अपने पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। बैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद यानी मृत्यु के उपरांत वो मोक्ष को प्राप्त करता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसी तरह जैन धर्म में सुब्रत सेठ की एक कहानी आती है।
बहुत पहले धातकी खंड के विजयपुर नगर में सूर नाम का एक सेठ रहा करता था। वो बहुत ज्ञानी था, इसलिए उस शहर के राजा भी उस सेठ का बहुत सम्मान करते थे। एक रात जब सेठ सुकून से सो रहा था, तब अचानक अर्धरात्रि को उसकी नींद खुल गई। वह सोचने लगा कि पूर्व जन्म में किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही मैं वर्तमान में यानी इस जन्म में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। अगर आगे की जिंदगी भी अच्छी तरह से जीनी है तो इस जीवन में भी हमें कुछ न कुछ अच्छा करना होगा। सुबह उठकर उसने अपने गुरु को बुलाया और गुरु के समक्ष अपनी परेशानी का बखान किया। गुरु ने उसको उपदेश दिया। गुरु के विचारों से बहुत बेहद प्रभावित हुआ और उसने पूछा, हे गुरु, मैं जिस तरह का कार्य करता हूँ उसके चलते मेरे लिए हर रोज उपासना करना, मेरे धर्म का पालन करना मुमकिन नहीं है। क्या मुझे आप बता सकते हैं कि वर्ष के 360 दिन में से किसी दिन थोड़ा तप करके अधिकतम पुण्य प्राप्त किया जा सकता है? तब उसके गुरु ने कहा, मगसर महीने की एकादशी को तुम्हें मौन रहकर पौषध व्रत रखना है। यह व्रत लगातार 11 साल और 11 महीने तक रखना होगा और इस तप को पूरा करने के उपरांत तुम निर्वाण को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा सुनकर के उस सूर सेठ ने अपने समस्त परिवार के साथ 11 वर्ष तक एकादशी का व्रत किया। तब पूरा होने के 15 दिन बाद ही उसका निधन हो गया और वो 11वें स्वर्ग यानी देवलोक को प्राप्त हुआ। देवलोक में 21 सागरोपम का समय व्यतीत करने के बाद भारत क्षेत्र के सौरीपुर नगर में समुद्रदत्त के पुत्र के रूप में उसका जन्म हुआ। उसके पिता ने उसका नाम सुब्रत रखा। एक बार पुनः उसने अपनी समस्त पत्नियों के साथ एकादशी का व्रत किया। राजा सुब्रत को केवल ज्ञान हुआ और देवलोक के सभी दोनों देवों ने उसकी मुक्ति का उत्सव मनाया और कुछ वर्षों के पश्चात ही उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए इस व्रत का नाम मोक्षदा एकादशी रखा गया।